हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आप लोगों के बीच में आज मैं जीएसटी के बारे में बताना चाहता हूं कि जो आज प्रैक्टिकल देखा जा रहा है कंपनियों में कि जीएसटी का रिटर्न कैसे फाइल किया जाएगा, उसको कैसे रिकंसाइल किया जाएगा बुक से। तो ये सारी जो रिटर्न है, जैसे कि आपका जीएसटीआर 9 हुआ, जीएसटीआर 3B हुआ, जीएसटीआर 1 हुआ, जीएसटीआर 9, तो ये सारी रिटर्न मैं आपको आज एक्सप्लेन करना चाहता हूं ब्रीफ में कि जीएसटी रिटर्न को हम कैसे रिकंसाइल करें अपने बुक से। तो फ्रेंड आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, उसको आप ध्यानपूर्वक देखें और अपने लाइफ में इसको सीखें और जीएसटी रिटर्न आसानी से फाइल करें और बुक से इसको रिटर्न को मैच करें। तो फ्रेंड सबसे पहले टॉपिक है हाउ टू रिकंसाइल जीएसटी रिटर्न इन द केस ऑफ कंपनी। अभी हम कंपनी के केस के बारे में बताएंगे कि एक कंपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले वो अपनी डाटा कैसे प्रिपेयर करेगी, इस बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले जो कंपनी की रिटर्न जाती है वो मंथली बेस पे रिटर्न जाती है। जीएसटीआर 9 जो होता है एनुअल रिटर्न, जो एट द एंड ऑफ ईयर ये रिटर्न जाती है, जो अभी लास्ट डेट था 31 दिसंबर और गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया 28 फरवरी 2022 तक जीएसटीआर 9 आप फाइल कर सकते हो। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं कि जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न आप कैसे रिकंसाइल करोगे। एनुअल रिटर्न को रिकंसाइल करने के लिए आपको 3B की मदद लेनी होगी, जीएसटीआर 3B की मदद लेनी होगी, जीएसटीआर 1 की मदद लेनी होगी और जीएसटीआर वर्से बुक की मदद लेनी होगी। सबसे पहले जीएसटीआर 9 में जो फिगर जाती है वो फिगर जाती है हमारी टैक्सेबल वैल्यू। अब टैक्सेबल वैल्यू को कैटेगराइज किया गया है कि व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू हो सकती है हमारी जो सेल होती है, टर्नओवर होती है, बिजनेस टू बिजनेस हो सकती है, बिजनेस टू कस्टमर हो सकती है एंड जीरो रेटेड हो सकती है, या एक्सपोर्ट सेल होती है, या एसईजेड हो सकती है, या प्योर एक्सपोर्ट में हो सकती है। तो फ्रेंड सबसे पहले जो हमारी जीएसटीआर 9 में फिगर जाती है टैक्सेबल सेल की जाती है और उस टैक्सेबल सेल पे हमारी आउटपुट टैक्स, जैसे कि हमारी आईजीएसटी कितनी है, सीजीएसटी कितनी है, एसजीएसटी कितनी है और सेस कितनी है, ये सारी डिटेल जाती है एनुअल बेस पे। उसके लिए आपको सबसे पहले 3B को देखना होगा। 3B जो मंथली हमारी डिटेल बताती है कि टैक्सेबल सेल हमारी इस मंथ में इतनी है और इस पे लाइबिलिटीज सीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस की जो लाइबिलिटीज है, एसजीएसटी की लाइबिलिटीज है, वो मंथ वाइज 3B में दिया होता है। उसके बाद जो 3B में डिटेल होती है वो इनपुट से रिलेटेड डिटेल होती है। सपोज दैट अगर हमारी जो लाइबिलिटीज है एसजीएसटी की वो 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है और इनपुट हमारी है 8 लाख, तो जो हम 2 लाख पेड करेंगे वो कैश के रूप में पेड करेंगे या चालान के थ्रू पेड करेंगे। तो फ्रेंड ये सारी चीजें हम आपको बाद में बताएंगे, अभी एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि जो 3B में जो डिटेल जाती है वो डिटेल हमारी जाती है टैक्सेबल सेल की जाती है और उसमें टैक्सेबल सेल पे क्या आउटपुट लाइबिलिटीज है और उस लाइबिलिटी उस गुड्स को बनाने के लिए हमने जो मटेरियल परचेज किया उस पे हमने कितना इनपुट अर्न किया है उस महीने में। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटीज माइनस आईटीसी जो हम यूटिलाइज करेंगे, जो बैलेंस फिगर आएगा वो हमारी कैश की रूप में डिपॉजिट होगी। तो फ्रेंड ये सारी चीजें आपको रिकंसाइल करनी होगी
किसी भी जीएसटीआर 9 को फाइल करने से पहले आपको ये सारी समरी बनानी होगी। लाइक जीएसटीआर 3B, सबसे पहले आप मंथली बेस पे जीएसटीआर 3B को रिकंसाइल करो, जिसमें टैक्सेबल सेल, आउटपुट टैक्स, इनपुट यूटिलाइजेशन एंड बैलेंस पेड इन कैश आर चालान, इसमें डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारी इंफॉर्मेशन आपको जीएसटीआर 3B में मिल जाएगा। दूसरी चीज जाती है जीएसटीआर 1, ये भी मंथली बेस पे कंपनी फाइल करती है। इसमें जो होती है टैक्सेबल सेल की वैल्यू दिखाई जाती है कि जीएसटीआर 1 में कंपनी ने कितनी सेल ड्यूरिंग द मंथ किया हुआ है, तो इस मंथ बेस पे ये भी रिटर्न फाइल की जाती है। जीएसटीआर 9C जो होता है वो टर्नओवर का कैलकुलेशन होता है। टर्नओवर को रिकंसाइल किया जाता है कि जो कंपनी जो अपनी टर्नओवर दिखा रही है, बैलेंस शीट में दिखा रही है, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, जो सेल है, वो सारी चीजें जीएसटीआर 9 में एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। ये सारी पॉइंट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जीएसटीआर रिटर्न के अकॉर्डिंग आपको मैं समझाऊंगा। फोर्थ पॉइंट ये बताता है कि जीएसटीआर 1 से बुक सेल्स। आप सबसे पहले जीएसटीआर 1 को दिखाओगे और जो बुक में सेल है, ये सारी चीजें आप दिखाओगे कि हमारी जीएसटीआर 1 में कितनी सेल फाइल की गई है और बुक में कितनी सेल फाइल की गई है। सेल्स बुक को हमेशा मैच करना चाहिए मंथली बेस पे। फिफ्थ पॉइंट है जीएसटीआर 1 वर्सेस बुक और जीएसटीआर 1 को आप मैच करोगे कि जो हमारी जीएसटीआर 1 में फिगर गई है वही हमारी मंथली बेस जो हमारी बुक है, उस बेस पे हमने जीएसटी को फाइल किया है, जीएसटीआर 1 को फाइल किया गया है। अगर डेबिट नोट आपने रेज किया है या क्रेडिट नोट आपको मिला है तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मेंशन होगा। ये सारी क्लियर पिक्चर आपको उसमें दिखेगा। 6 पॉइंट ये है कि जीएसटीआर 2 और बुक को आपको कैसे मैच करना है। ये भी सारी चीजें आप मंथली बेस पे रिकंसाइल करोगे। जीएसटीआर और 3B जीएसटीआर 1 जब फाइल करने के बाद 3B को भी आप मैच करोगे कि हमारे जो जीएसटीआर 1 में फिगर है वो क्या जीएसटीआर 3B में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक्सपोर्ट सेल को हमेशा सेपरेट आपको दिखाना है, जो जीएसटीआर 9 में आप सेपरेट दिखाते हो और 3B में भी सेपरेट दिखाते हो। डिटेल ऑफ आईटीसी रिकंसिलिएशन, यहां पे एक वर्ड आया आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? तो डियर फ्रेंड, ये हमारी करेंट असेट होती है, करेंट असेट होती है इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स की उत्पत्ति कहां से हुई? ये उत्पत्ति यहां से हुई जब हम किसी मटेरियल को परचेज करते हैं। सपोज दैट रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, तो इस पे जो भी टैक्स हमने पेड किया, उसका गवर्नमेंट ने हमें क्रेडिट दिया कि आप इसको अपने आउटपुट टैक्स से यूटिलाइज कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। यानी वह टैक्स जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मटेरियल को परचेज करते समय जो आपको प्राप्त हुआ, वो आपका इनपुट टैक्स माना जाएगा। इनपुट टैक्स आपकी असेट है, करेंट असेट है, ये बैलेंस शीट में करेंट असेट की तरफ इसको शो करते हैं। तो डियर फ्रेंड, इनपुट टैक्स के बारे में आपको मैंने ब्रीफ में बताया। आगे जो हमारी लेक्चर होगी इनपुट टैक्स के बारे में, पूरी लेक्चर कंप्लीट मिलेगी आपको, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को आप ले लो, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या कहता है कि अगर हम सपोज दैट हम बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट बनाने के केस में आपको रॉ मटेरियल की क्या जरूरत है, ये सारी चीजें आप जान लो कि ये हमें आटे की आवश्यकता है, चीनी की आवश्यकता है और वाटर की आवश्यकता है, मिल्क की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज जो रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल को आप परचेस करेंगे किसी सप्लायर के द्वारा। वह सप्लायर जो आपको टैक्स इनवॉइस रेज करेगा, उस पे जीएसटी लगा करके आपको देगा। तो इस केस में मटेरियल कॉस्ट अलग हो जाएगी और आपके पास जो इनपुट बचेगा उसकी जो कॉस्ट है वो अलग हो जाएगी। तो फ्रेंड, आपने ये देखा
कि आईटीसी का बड़ा महत्व है, आईटीसी का जीएसटी में बड़ा ही महत्व है। और इस तरह पहले भी इसका एक्साइज में अच्छा यूटिलाइजेशन होता था, वैट में भी अच्छा यूटिलाइजेशन होता था। इस तरह गवर्नमेंट आपको डबल टैक्सेशन से बचाती है कि आपको डबल टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि हम इनपुट दे परचेज के समय टैक्स पेड किया है, तो जब सेल हम करेंगे तो उस पे जो भी आउटपुट टैक्स होगा उससे हम अपनी इनपुट को माइनस करेंगे। तो फ्रेंड, ये जो पॉइंट है आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज दिक्कतें बहुत आ रही हैं कि हम जीएसटीआर 9 को रिकंसाइल कैसे करें, जीएसटीआर 3B को कैसे रिकंसाइल करें और जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9C को कैसे रिकंसाइल करें। तो ये जो रिटर्न है आपका, ये मैं सेपरेटली आपको अलग लेक्चर में इसको बताऊंगा, एक एक रिटर्न को ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा, डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि हर रिटर्न में क्या क्या डाटा जाती है, उस डाटा से हमें क्या क्या मिलता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड, इसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगा कि जब हम किसी कंपनी का रिटर्न फाइल करेंगे तो ये सारी चीजें मस्ट है। अब सपोज दैट हम एक पॉइंट उठा लेते हैं जीएसटीआर 3B। GSTR 3B is most important for the company that data is given to the government। GSTR 3B में हम टैक्सेबल सेल को प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारी टैक्सेबल सेल है उसमें GSTR 3B में जाती है। सपोज दैट GSTR मंथ ऑफ अप्रैल की जो हमारी सेल है वो 5 करोड़ है। अब 5 करोड़ पे जो हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज है उस पे जो है जीएसटी सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, सेस कितना है और आईजीएसटी कितना है, ये सारी चीजें हम 3B में एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड, आपको ये चीजें अभी आपको ध्यान में रखना होगा कि एक कंपनी कितनी रिटर्न फाइल करती है और उसे क्या क्या बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और कैसे वो रिकंसाइल करेगा। तो सबसे पहले टैक्सेबल सेल को आपको ध्यान में देना होगा कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके बारे में आपको बताना होगा कि इस महीने में हमारी इतनी टर्नओवर है, इतनी सेल है, इतनी सप्लाई है। इसमें वर्ड दिया गया सप्लाई। तीसरी पॉइंट ये हुआ कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, सर्विस दी जा रही है कंपनी के द्वारा, वो भी डिटेल इसमें जाना है। तो ये सारी चीजें आपको जीएसटी रिटर्न में देखना होगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं अपनी हर कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा और जिससे आपको आगे बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।